यो आज हम उस एंटी औलाद प्रोपेगेंडा मूवी पे अपना माथा फोड़ने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद एक खुशहाल घर में 4 साल के मासूम बच्चे का भी ये हाल होता है। और माँ बाप अगर औलाद ऐसी होती है शान, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। एक सर्वे के अनुसार इस मूवी के बाद से कुंभ के मेले में बच्चे दुगनी रफ्तार से खोए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? चलो शुरू करते हैं। तो ये है बाहर से भोला अंदर से चालाक बाप, और ये सब बचपन से इसकी परवरिश में बड़े हुए इसके बच्चे जो बड़े होके गंदे हो गए। और ये सलमान खान जो इसके साथ कभी नहीं रहा, ये बड़ा होके बड़ा संस्कारी और अच्छा बच्चा बना। व्हाट? इसका क्या मतलब समझे? इनके रोमांस करते बीच इन बच्चों की इतनी बड़ी सेना एकदम से प्रकट हो जाती है और इन्हें पता भी नहीं चला कब आए तुम लोग, पता ही नहीं चला। वही तो पता करते ना, 4 बच्चे तो रख लिए इन्होंने खुद को दशरथ समझते हुए, पर बाद में इन बच्चों की करतूत से पता चलेगा कि साजा हैं ये जो पूरा सीन है ये है इनके ऑफिस से घर आने के बाद का। तब ये एक दूसरे को सरप्राइज करे, एनिवर्सरी गिफ्ट दिए, तभी बच्चे प्रकट हो गए। तभी एक पार्टी का प्लान भी बना लिया ऑन द स्पॉट, और सबको इनविटेशन दे भी दिया आपातकालीन पार्टी का, और सब लोग आ भी गए। एक दिन में इतना सब कुछ कैसे? ऑफिस से तो ये शाम को घर आया होगा ना, या 1 घंटे की ड्यूटी मार के आ गए कामचोर, फिर भी कैसे? एक छोटी सी शाम खत्म नहीं हो रही इनकी यार, और इतनी क्या ज्यादा पार्टी हो रही है। ये डांस स्टेप सारे पहले से ही सीख रखे हैं ये सब, बुढ़ा बेटा और पीछे के ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेन कैरेक्टर्स। तो अब ये रिटायर होने वाले हैं, लास्ट दिन है इनका, और इसी खुशी में सब लोग काम धाम छोड़ के सरप्राइज पूरा बैंक इनकी कहानी सुनने बैठ गया। सुबह पहले ही इसकी वाइफ को घर से बुलाकर शायद जनता की भी छुट्टी कर दी इन्होंने, कोई नहीं आएगा आज बैंक, फुल डे लंच ब्रेक की घोषणा कर दी। क्या यार आईसीआईसीआई ऐसे प्रमोट करते हो तुम खुद को? तुमसे बढ़िया तो ये टाटा टी है। पर असल में तो हमारे लिए दोनों ही ब्रांड्स कल्प्रिट है, क्योंकि इस प्रोपेगेंडा मूवी को इन्होंने ही स्पॉन्सर किया है। कम ऑन जेनजीज, बॉयकॉट करो इन्हें। खैर रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अपने बच्चों को फिर बुला लिया, ये सोचे कि जायदाद मिलेगी। ये इतनी बड़ी रकम का करना क्या है? बेचारे सब इतनी खुशी में आए, बट अमिताभ जी बड़े साने या बोले, इन्होंने तो सुना था कि बच्चों की जायदाद तो माँ बाप ही होती है, इसलिए लो तुम्हारी जायदाद, हम आएंगे तुम्हारे पास। तुम्हारे साथ रहना चाहते। लेकिन इन बेटा और बहुओं को ये सब मेटाफोर वाली बकचोदी नहीं, लिटरली जायदाद ही चाहिए। इसलिए इन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देकर अपना फैसला सुनाया। पापा मेरे साथ रहेंगे, मम्मी किरण के साथ रहेंगी, अलग अलग रहेंगे, लो, ताकि ये इनके साथ रहने का फैसला ही छोड़ दे। ये इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके माँ बाप 2 नहीं 1 हैं। सर दे वेरी वेल नो, यही तो उनका प्लान है कि जायदाद 4 करो, वरना हम माँ बाप 2 करेंगे। फिर बुढ़ा बुड्ढी भी समझ गए कि ये कल क्या है, हमसे कोल्ड वॉर करना चाहते हैं साले, इसलिए इन्होंने फिर उस पत्थर का जवाब हथौड़े से देकर डील एक्सेप्ट ही कर ली। हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है बेटा। ले बेटा अब बोल। यार अब तो आप भी समझ गए कि बच्चे नालायक हैं, परेशानी हो रही है इनको आपको अपने साथ रखने में, तो फिर फेंको इन बच्चों को। क्यों इनके साथ गेम खेल रहे हो? या बोलो क्लियरली कि नहीं रहे अलग अलग। पर एक बार भी नहीं बोले, सब इशारों में चल रहा है, और बोल सकते भी नहीं है ये, क्योंकि फिर आगे मातम का माहौल कैसे मनाया जाएगा? सिर्फ इनके घर में नहीं, हम सबके घर में भी। फिर जब ये घर छोड़ के जाते हैं और इसका दोस्त मकान मालिक नाराज होता है कि बता के तक नहीं जा रहा, मतलब किराए का। अब इन दोनों के अलग अलग होने के बाद ये गंदे बच्चे बड़ा बुरा व्यवहार कर रहे हैं इनके साथ, जिसको देखकर लग रहा है कि जबरदस्ती करवाया जा रहा है इनसे ये सब, ताकि रोना ही रोना चले। जैसे कि अमिताभ से पहले इसको खाना दे दी, अखबार छीन ले जा रही है, उधर ही अपनी मम्मी को नौकरानी के कमरे में सुला रही है, ताने पे ताने। 2-4 दिन के लिए मेहमान बन के आई हैं, मेहमान बन के रहिए ना। अरे तेरी फालतू में फोर्सफुली इतना एग्जैजरेट क्यों करवा रहे हो तुम इनसे यार? तुम्हारी ऑडियंस के घर में कलेश हो रहे हैं भैया। एक्टर, डायरेक्टर, एडिटर सब अपना पूरा जोर लगा रहे हैं तुम्हें रुलाने में। तुम इसका स्मूथ ट्रांजिशन देखो, कैसे अपने आप लैंप बुझ गया, अंधेरा हो गया। समझे इनकी चालाकी? आपके बच्चों में पहले इतना दुख का माहौल है इधर कि अमिताभ जी फोन नहीं कर पा रहे हेमा जी को। क्यों? इस नालायक बच्चे के कारण, क्योंकि उसके कमरे में जाने के बाद जब ये फोन करने की बोलते हैं उसे, इस्तेमाल करना चाहना था तुम्हारी माँ से बात करने के लिए। अबे बहरा है क्या? साफ साफ बोल रहा है फिर भी नहीं सुन पा रहा। चलो कोई बात ना, उस पोते से करा लो फोन। नहीं, और शायद आप तो आईसीआईसीआई बैंक में काम करके आए हो ना, उधर अब तक नहीं हुआ था क्या इतना आधुनिक आविष्कार? ये फोन में लाना नहीं आ रहा इन्हें, इसलिए ये आधी रात जाएंगे बाहर ये वाला कॉल करने। रो लो, हर दूसरे सीन में रोना है अब से। जरा सा भी ये हंस दे गलती से भी तो जल्दी से अगले ही सीन में रोना पड़ जाता है इनको, ताकि मोमेंटम ना बिगड़ जाए और तुम्हारे घर में तुमको बदनाम कराने में कोई कमी ना रह जाए। घर वाले तो पक्का विश्वास कर लेते हैं कि बेटा तू भी हमारे साथ यही करने वाला है, बिना मतलब उस बेचारे पे लांछन लगा दिए जाते हैं। अरे आंटी विश्वास करो, बेटे को घंटा नहीं पता कि ऐसा भी हो सकता है, बट ये मूवी देखकर जो आप उसे टॉर्चर कर रहे हो ना, अब तो वो पक्का यही करेगा।
तुम्हारे माँ बाप को लगता है कि ये 4 बच्चे तुम्हारा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और ये 2 उनका खुद का। उनके हिसाब से यही मूवी तो फॉरशैडो कर रही है उनका फ्यूचर, एक वार्निंग देने के लिए बनाई गई है उनके लिए स्पेशली ये मूवी। और एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आती कि सबके पेरेंट्स को अपने बच्चों में यही 4 बच्चे क्यों दिखने लग जाते हैं, ये क्यों नहीं दिखता ये बट शायद असल में उनके नजरिए में ही दिक्कत है। और वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या डैड? हाँ, ये उसके हिसाब से लगा दो एक और चपाट। अब इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ जब कैफे में सब इनके पीछे पड़ गए कि वाओ 40 साल से रह रहे हो आप अपनी वाइफ के साथ, 40 सालों से अपने प्यार के साथ जी। ये तो इनको चढ़ा ही दिए ये लव स्टोरी तो आखिर दुनिया को मालूम पड़ना चाहिए। अंकल आपको लिखना चाहिए। लिखते क्यों नहीं? हैं? ऐसा क्या स्पेशल है इनकी स्टोरी में? अरे कितने लोग रह चुके साथ में 40 साल तक, सभी लिख डाले क्या अपनी बुक? वैसे उस टाइम के हिसाब से नॉर्मली था 40 साल, पर आज की टाइम की जनरेशन के हिसाब से बहुत बड़ी बात है 40 साल तक की रिलेशनशिप। कोशिश का बिल्कुल लिख ही नहीं सकता हूँ। मैं नहीं लिख सकता। अबे चुप हो जाओ, पीछे ही पड़ गए और तेरे को तो नहीं मिलेगा कोई भी अगली मूवी में काम, शांति से बैठ जा। कोशिश बस फिर आधी रात को ये मोटिवेट हो गए बुक लिखने के लिए और टाइपराइटर लेकर बैठ गए, ठुक ठुक ठुक। किताब पड़ी है बगल में, उसमें शांति से लिख ले अपनी कहानी। वैसे भी आपको टाइपिंग करनी नहीं आती, फिर भी ये टाइपराइटर ही ठोकेंगे। खुद के कमरे में नहीं, कोई बगल के रूम में भी नहीं, ये इनके गेट के बाहर ही बैठे जाके। और इनको आवाज कम करने को बोल नहीं सकते वरना ईगो हर्ट हो जाएगा। चलो इधर ही बैठना है तो दिन में कर लो सर, पर दिन में तो ये बाहर हांडेंगे, कैफे में जाकर चली चली हवाएं करेंगे और घर आकर रात के 2 बजे कोई चैन से सोने की रिक्वेस्ट करे तो सुबह उठ के काम पे भी जाएंगे वो, सोने दो। इसके बाद एक और बड़ा दुखदाई कांड हो गया, चश्मा टूट गया और बेटा इस महीने चश्मा ठीक नहीं करा सकता। ये खुद भी नहीं करा सकते क्योंकि रोज कैफे में चाय कॉफी खाने के बाद पैसे ही नहीं बचते। शुरू से ही फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी ही थी इनकी, इसलिए तो बेचारे इस बंगले में किराए पे रहते थे ये, वो भी दिल्ली में। समझ पा रहे हो हालत? अब दिक्कत ये है कि इनका चश्मा गया और इनको उसकी चिट्ठी पढ़नी है। कैसे पढ़े? बेटा या बहू से पढ़ा ले? नहीं, या पोते से? नहीं, चुप रहो, पागल हो क्या? ऐसे तो पूरा मजा ही खराब हो जाएगा। ये तो कैफे में जाएंगे चिट्ठी लेकर, इनसे पढ़वाने। इस उम्र में प्रेम पत्र पढ़े हो आपके? तो भाभी जी की चिट्ठी है, मैं कैसे पढ़ सकती? पर ये पढ़ दी और पढ़ते हुए इतनी इमोशनल कि आगे पढ़ा ही नहीं जा रहा। मैं आगे नहीं पढ़ सकती। ओह वाओ, क्या एक्टिंग! अब तो समझो हो गया आपका इंक्रीमेंट। बट चिट्ठी कौन पढ़ेगा अब? कैफे में ये इतने सारे लोगों को नचा रहे थे, ये सब इनके फैंस हैं इनकी लव स्टोरी के, कोई भी पढ़ देगा। पर ना, ये क्या बेवकूफों वाली बात है, ऐसे थोड़ी होता है। ये बुढ़ा अभी और षड्यंत्र रचेगा तुम्हारे माँ बाप को इमोशनल कराने के लिए। ओ बेचारा कितनी मुश्किल से चिट्ठी पढ़ रहा है। 1 मिनट, क्या चिट्ठी? अबे चिट्ठियां इतनी क्यों चल रही है तुम्हारी? पहले तो फोन का रोना हो रहा था कि फोन नहीं कर पा रहा, अब चिट्ठी का कर लिया, चिट्ठी नहीं पढ़ पा रहा। और चिट्ठी कब पढ़नी है इन महाराज को? जब इनका चश्मा टूट गया तभी। अरे कान को यूज में ले ले, फोन कर ले, कमी नहीं है ना फोन की, हर जगह फोन है, घर में, कैफे में या फिर घर के बाहर निकलते ही बीच रात उठ के चल जाना, मजा आ जाएगा। चिट्ठी और फोन की तो मिस्ट्री ही सॉल्व नहीं हो पा रही है मुझसे इनकी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कि ये बूढ़ा लंदन तो फोन मिला देगा सलमान खान को, पर इनको चिट्ठियां लिखेगा। ओके, अब चिट्ठी का आर्क खत्म करके अगेन बैक टू फोन। हेलो। आखिरकार याद आ गया फोन, पर ऐसे ही रैंडमली वापस से फोन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया इन्होंने। उसके पीछे भी पर्पस है, वही सेम रोने वाला बट इन डिफरेंट वे। ये है आलू, ये मटर पनीर, ये भिंडी, दही का रायता, मोतीचूर के लड्डू अपने मुंह में डालने वाला हूँ। ओ माय गॉड, फिर से इमोशनल कर दिया ना मेरी अम्मा को। आज खाना नहीं छोड़ के गए इसके लिए, क्योंकि ये रोज पहले से ही कैफे में खा के आता है। 9 बजे के बाद जब भी पापा जी आते हैं कैफे में खाकर ही आते हैं। खाने का तो पता नहीं, पर इसने तो ये कसम खा ली कि हमको तो जायदाद से निकलवा के ही मानेगा ये बुड्ढा। इसको इतना बेचारा दिखाने के लिए इन्होंने तो पूरा फ्रिज ही खाली कर डाला। और 1 मिनट फिर से, भाई साहब होली पे तो तुम बिछड़े थे, अब हो गई है करवा चौथ। चांद देखा? हाँ देखा। होली आती है मार्च में, करवा चौथ आती है अक्टूबर के आसपास, बीच में हो गए 7 महीने। और तुमने डील करी थी हर 6 महीने में माँ बाप का टेंडर चेंज करने की, पर तब से तो तुम सेम ही बेटा बहू के घर हो। एक दूसरे की इतनी याद आई और 6 महीने गिने भी नहीं तुम दोनों ने। खुद भी परेशान हो रहे हो और अपने नालायक बेटा बहुओं को भी कर रहे हो। अरे मिल भी जाओ अब दोनों। खैर चलो, अब एक बार इनकी पोती से भी मिल लो, ये ओवर एक्टिंग की दुकान, जो अपनी हर मूवी के हर सीन में आज तक ओवर एक्टिंग ही करती आ रही है। My life has become a living hell. इसको तो जब भी मैं देखूं मेरा तो दिमाग खराब हो जाए। मैं बहुत बुरी हूँ। ये रात को बिना बताए कहीं जा रही है दादी से लड़के, इधर क्लब में फुल वॉल्यूम गाने पे नाच रही है। इसी वक्त पीछे कहीं ना कहीं इसकी दादी भी खड़ी है, कहाँ खड़ी है ये नहीं पता, पर है यहाँ तक पहुंच चुकी, वो देख रही है वो इन सबको इस वक्त। फिर ये इसको साइड में ले जाता है और गलत सिचुएशन देखते ही तब प्रकट हो गई।
अब इनका डायलॉग क्लियरली सुनने के लिए पीछे से गाना भी बंद कर दिया। Who the hell do you think you are calling me like this? इतने नाच रहे लोगों का मुंह भी बंद कर दिया। अरे लोगों को ही गायब कर दिया। क्या काम के वो वैसे भी, जब बचाना भी इस बुढ़ी दादी को आके पड़ रहा है। बस फिर इसी इंसिडेंट के बाद से ये अपनी दादी की साइड हो गई। Stop it now! Please stop it! आई दादी। देख क्या रहा है, तेरी औलाद है दोगली। और ये दादी महान बनने के चक्कर में खुद का नाम लगा दी कि मैं ही बोल रही थी कि आजा बेटा लेट तक पार्टी करते हैं। फिर ये इसको सुनाने लग गया। ना तुम्हारी माँ को अपनी उम्र का ख्याल है। अरे वाह दादी माँ, पहले तो आप इनको समझा रही थी कि इसको समझाओ थोड़ा, बट अब ये समझाते इसको तो उससे पहले झूठ बोलकर खुद का ही नाम लगा दी। तुमको इस चीज में इनकी महानता दिख रही होगी, पर मुझे तो इनका स्वार्थ ही दिख रहा है, महान बनने का स्वार्थ। और बेटी भी नहीं बोली कि मेरी गलती है, इसको मत डांटो, उल्टा अपने माँ बाप को ही झाड़ दी। Enough is enough! फाइनली इनके 6 महीने हुए और दोनों स्टेशन पे मिलके मिलते ही जा रहे हैं। उधर दूसरा बेटा सुबह से ढूंढ रहा है कि आए नहीं अब तक, और ये इसको कोई रेस्टोरेंट में ले जाकर टाई बंधवा रहा है। वैसे तो होटल है पर रेस्टोरेंट ही बोलेंगे अपन, समझ रहे हो। नाउ फाइनली बिना दिमाग लगाए एकदम रैंडमली सलमान खान मिल ही गया इनसे। कहाँ था ये? लंदन में, और इधर तुक्के में ही मिल गया। वाओ, ये उसके घर जाकर खाना खा रहा है और इधर ये टेंशन कर रहे हैं कि पता ही नहीं कहाँ है माँ बाप। ये जाने भी नहीं दे रहा उनको कि नहीं मेरे साथ ही रहो आप। सल्लू भाई शायद आपको पता नहीं, पर रात को 3 बजे उठ के ये टाइपराइटर फोड़ते हैं। ये इतना अच्छा कि इनको कार गिफ्ट दे दी। इसके बाद से ये इसको अपना बेटा मानने लग गए, क्योंकि इससे पहले तो बस 4 ही थे। भगवान की कृपा से 4 बेटे हैं, 4 अनमोल फिक्स डिपॉजिट। पर इन्हें क्या पता था कि वो फिक्स डिपॉजिट विड्रॉल ही नहीं हो पाएगा। अग्री, आज हम जो भी हैं अपनी ही बदौलत है। और वैसे भी आप लोगों ने हमारे लिए ऐसा किया ही क्या है डैड। पर कोई बात ना, वो साइड की लॉटरी तो लग गई। ये इसको बस यूं ही गलती से एक बार पढ़ाई के पैसे दे दिए, तब से ये तो इनके पीछे ही पड़ गया। अरे बेटे तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव। भाई बस कर जा, इतना तो उसके 4 बेटों ने मिलके नहीं मरवाया था, उतना ये अकेला मरवा देगा हमको। ये जो मेरा जीवन है बाबूजी, ये आप ही की देन है। ये तो तुमको पक्का नालायक घोषित करके जायदाद से बेदखली करवाएगा। इसकी मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर श्रवण कुमार भी होता ना इस युग में, तो वो खुद आके इसके चाटा लगा देता कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ये इतना शिष्टाचारी कि चाटा मारते मारते हुए भी पैर छू लेता है। जाने तो बेटा, आलो। और सबसे बड़ी दिक्कत ये कि ये दोनों इसको थोड़ा रोकने की बजाय देखकर खुश और होते हैं। इतना सीधा तो ये खुद नहीं है। विल यू बी माई वैलेंटाइन? इतना क्रीपी एंड जरूरत से ज्यादा रोमांटिक बुढ़ाऊ की खुद का तो चलो ठीक है, दूसरों के भी ये पीछे पड़ जाता है कि अरे बेटी उससे पड़ जा। नो अंकल, आई एम रियली स्कैर्ड। नो अंकल, सचमुच प्यार पर करता है। उधर वो निब्बियों की तरह गिल्टी महसूस कर रही है कि इनके लिए चाय नहीं बना पाई। मैं आपको चाय नहीं पिला सकी, आई एम सॉरी। और इधर ये चाय मिल सकती? रैंडम बच्चों से क्या करवाते हैं ये कैफे में। खैर इधर इनके पीछे वो कैफे वाली जो उसके आधे पेज की चिट्ठी नहीं पढ़ पा रही थी इमोशनल होके, अब वही पूरी की पूरी उसकी किताब ही पढ़ डाली और पब्लिश भी करवा डाली। एडवांस के पैसे भी देने आ गए इनको, क्योंकि बड़े फेमस राइटर है ना ये, इसलिए एडवांस रखो आप। नाम चलता है इनका, सब जानते हैं इनको, पर इनको होश तक नहीं है। भाई ऐसे कैसे बिना ऑथर की परमिशन के ही बनवा डाली उनकी किताब, एक ही दिन में लाखों कॉपीज भी छपवा दी। खैर जो भी हो, क्रेडिट तो दो इनको। अरे इनको नहीं, इनके बेटे बहुओं को। अगर वो नहीं होते तो कहाँ होती है इनकी किताब, कहाँ होती है मूवी। पर ये दुनिया बड़ी बेकार है, इनका कंट्रीब्यूशन मानेगी नहीं वो। और रिवेंज देखो तुम इनका अपने बेटों से। मैं चाहूंगा कि उनका बेटा अपने पिता के बारे में कुछ कहे। मिस्टर आलोक राज। फिर ये इशारे से बोलते हुए कि हाँ तू ही है, वो चारों तो सॉरी फैमिली कंटेंट, ये वीडियो दिखा सकते हो तुम अपनी फैमिली को। और वो सूत्र क्या था कि माँ बाप दो नहीं एक ही हैं, ये बात ये अच्छे से जानता है, इसलिए इसने बस अपने बापूजी की ही तारीफ करी बस। मेरे बाबूजी हैं, अपने बाबूजी से मुझे मेरे बाबूजी आइए ना। भाई का डोमिनेंस है भैया। फिर ये भी माइक पर आकर अपने उन 4 बेटों को जलील किए, रोस्ट कर दिए। क्या समझते हैं ये बच्चे? अगर आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी। और तो क्या होंगे। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई। हाँ, इमोशनल से ज्यादा प्रैक्टिकल हो गई। फिर बात कैसे सुनेंगे ये हमारी। फाइनली उन चारों को उनकी औकात दिखा डाली। मॉरल ऑफ द लेसन इज कि बाप बाप होता है। और इनका मैनिपुलेशन तो देखो, एंड क्रेडिट सीन में भी इमोशनल आंसू का इफेक्ट लगा के दिखा रहे हैं ये। व्हाट द ओके, सो नाउ से माय नेम एंड सब्सक्राइब। 1 लाख करवा के जल्दी खत्म करो यार, फिर अपन भी अपने अगले आर्क पे पहुंचते हैं, अगले लेवल पे सरप्राइज होगा वो, इसलिए सब्सक्राइब और बाकी वीडियोस भी चेक मार लो। बाय।